हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ केवट सर। बच्चों, आज हम लोग लेसन 4 माइस का क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पूर्व आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आज के लेसन का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द अपोजिट्स। फाइंड यानी पता करना, फाइंड माने पता करना, मालूम करना। द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स, शब्दों के अपोजिट्स यानी विलोम शब्द, उल्टा अर्थ वाला शब्द। जैसे दिन का रात होता है, रात का दिन होता है। ठीक है, ऐसे ही वाइट का ब्लैक यानी सफ़ेद का काला, काला का सफ़ेद। तो ये क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, अपोजिट वर्ड है। तो ऐसे ही बच्चों हमको अपोजिट्स यानी विलोम शब्द फाइंड करना है। ये जो कविता पढ़ी है ना माइस, उसी के अंदर से क्या, और क्या लिखा है, फ्रॉम द पोयम यानी पोयम से यानी कि कविता से। तो ये जो माइस नाम का लेसन पढ़ा ना, वो एक तरह का पोयम है, कविता है। ठीक है, उसमें राइम था, देखे हो। तो फ्रॉम द पोयम यानी कि कविता से, ऑफ द वर्ड यानी शब्दों के अपोजिट्स यानी विलोम शब्द, फाइंड यानी पता करना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, पहला शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स होता है बच्चों छोटा। तो छोटा का विलोम शब्द क्या होगा, अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो ये जानने के लिए सबसे पहले ये चारों शब्द पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको लेसन में ले जाकर बताऊंगा। ठीक है, देखो शॉर्ट मीन्स होता है छोटा, ब्लैक मीन्स होता है काला, और डिसलाइक मीन्स होता है नापसंद करना। जिसको पसंद ना हो, जो चीज़ पसंद ना हो तो उसको हम डिसलाइक कहते हैं। ठीक है, और बिग यानी बड़ा। देखिए इन 4 वर्ड्स यानी कि ये चारों शब्दों के लेसन में कहाँ पर, लेसन में कहाँ पर अपोजिट वर्ड दिए हैं, ये मैं आप लोगों को लेसन वाला पेज में बताता हूँ। देखिए पहला वर्ड क्वेश्चन आंसर में था शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स क्या होता है, छोटा। तो यहाँ देखिए देयर टेल्स आर लॉन्ग लिखा है। देयर टेल्स आर लॉन्ग, तो लॉन्ग मीन्स क्या होता है, लंबा, और शॉर्ट मीन्स छोटा। तो शॉर्ट का ही अपोजिट वर्ड क्या है, लॉन्ग है। क्लियर। क्वेश्चन में दूसरा वर्ड था ब्लैक। दूसरा वर्ड क्या था, ब्लैक। ब्लैक मीन्स काला। तो यहाँ पर देखिए वाइट लिखा है, देयर टीथ आर वाइट, यानी कि उनके दांत सफ़ेद होते हैं। तो ब्लैक का अपोजिट वर्ड क्या होता है, वाइट। तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा वर्ड था डिसलाइक। तो डिसलाइक का बच्चों अपोजिट होता है लाइक। देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पर दिया है टू लाइक देम मच। तो लाइक माने पसंद करना, ठीक, और डिसलाइक माने नापसंद करना। तो ये डिसलाइक का अपोजिट वर्ड है। उसके बाद अंतिम वर्ड है बिग। तो बिग यानी बड़ा। तो बड़ा का उल्टा क्या होगा, छोटा। तो यहाँ पर देखिए देयर फेसेस स्मॉल। स्मॉल माने क्या होता है, छोटा। तो इस तरह ये बिग का अपोजिट वर्ड है स्मॉल। ठीक, तो इसी को छांट करके हमको वहाँ जो क्वेश्चन में जो ब्लैंक दिए हुए हैं, खाली स्थान दिए हुए हैं, वहीं भरना है। ठीक है, तो चलिए आपको पुनः क्वेश्चन आंसर की ओर ले जाता हूँ। देखिए मैंने कविता से ही छांट करके इनके जो अपोजिट वर्ड पोयम में दिए हुए हैं, लिखा है ना फ्रॉम द पोयम, कविता से हमको उन शब्दों को छांट करके फाइंड आउट करके पता करके लिखना है। तो शॉर्ट का उल्टा होता है बच्चों लॉन्ग, जो कि कविता में लिखा हुआ है कि देयर टेल्स आर लॉन्ग, यानी उनके जो पूंछ होते हैं वो क्या होते हैं जी, लॉन्ग होते हैं। उसके बाद लिखा है ब्लैक। अब ब्लैक का उल्टा वाइट। वाइट उसके टीथ के बारे में लिखा है, टीथ यानी दांत को वाइट बताया है ना, देयर टीथ्स आर वाइट, ऐसे करके। तो वाइट में सफ़ेद हो गया ब्लैक का अपोजिट वर्ड। डिसलाइक का लाइक, ज़्यादातर लोग उन्हें पसंद नहीं करते माउस को, वहीं पर लाइक वर्ड आया है। ठीक है, अगला है देखो बिग। बिग यानी बड़ा होता है, बड़ा का उल्टा छोटा होगा। तो छोटा को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल। जैसे उसके जो चेहरे होते हैं, फेसेस होते हैं, वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये वर्ड आया है। ठीक, तो इस तरह बच्चों अपोजिट वर्ड जानना जरूरी है, और आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना, ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लियर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन लिखा है फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ माइस दैट आर मेंशन्ड इन द पोयम। फाइंड यानी पता करो
द पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी शरीर के अंगों के नाम ऑफ अ माइस यानी किसी चूहे का। आ का मतलब एक भी होता है, किसी भी होता है, ये भी याद रखो। तो ऑफ अ माइस मतलब किसी चूहे का, किसी भी चूहे का कह रहा है ना। दैट आर जो आर यानी है मेंशनड, मेंशनड का मतलब वर्णित, लिखा हुआ, किसमें? इन द पोएम यानी कविता में। तो हमने ये जो माइस नाम का जो कविता पढ़ा ना, तो उसमें एक माइस के बॉडी पार्ट्स का जो नाम दिया हुआ है, शरीर के अंगों का जो नाम दिया हुआ है, जो वर्णित है, मेंशनड है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, उसी को हमको यहाँ इसमें लिखना है। तो देखे होंगे लिखा है ना एक जगह कि देयर टेल्स आर लॉन्ग यानी उसकी पूंछ लंबी होती है। तो क्या है टेल्स? क्या है? माइस के बॉडी पार्ट्स है। उसके बाद लिखा है देयर फेसेस स्मॉल, तो वहाँ पर फेस क्या है जी? उसका बॉडी पार्ट्स है। उसके बाद दे हैवेंट चिन लिखा है ना, क्या लिखा है? दे हैवेंट एनी चिन यानी उसका कोई भी ठुड्डी नहीं होता। तो ये चिन्स भी क्या है? बॉडी पार्ट्स का नेम है। देयर ईयर्स आर पिंक ऐसा लिखा था, उसके कान या उनके कान गुलाबी होते हैं। तो कान भी क्या है? उसके बॉडी पार्ट्स का नेम है, ईयर्स, ठीक है। उसी तरह देयर टीथ आर वाइट ऐसा लिखा था, यानी उसके दांत क्या होते हैं? सफ़ेद होते हैं। तो टीथ भी क्या है? बॉडी पार्ट्स का नेम है। इस तरह 5 बॉडी पार्ट्स का नाम यानी 5 बॉडी पार्ट्स का नेम इस लेसन में आया हुआ है। तो इसे मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप लोग भी इसे याद कर लेना, ठीक। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये इसके साथ जो एडजेक्टिव वर्ड आया है वो भी जरूर याद रखा करो, ठीक है। उससे भी जरूरी करके याद करना है कि ये जितने बॉडी पार्ट्स हैं उनका एडजेक्टिव भी बताया है, विशेषण। तो कौन सा विशेषण वर्ड यानी कौन सा एडजेक्टिव वर्ड आया है? जैसे टेल्स को दिखाया है लॉन्ग, टेल्स लॉन्ग होते हैं। फेसेस कैसा है? तो स्मॉल होता है। तो चिन्स के बारे में क्या बताया है? दे हैवेंट एनी चिन यानी कोई भी थोड़ा सा भी उसका चिन्ह नहीं होता, यानी ठुड्डी नहीं होता। तो एनी चिन्ह, तो एनी वर्ड वहाँ पर क्या है? वास्तव में एग्जेक्टिव वर्ड है। ईयर्स, ईयर्स को क्या, ईयर्स के बारे में क्या लिखा है? पिंक, उनके जो ईयर्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, गुलाबी, और टीथ वाइट। तो इस तरह ये जो बॉडी पार्ट्स का नेम आया है बच्चों, इनका एग्जेक्टिव वर्ड भी जरूर याद रखें, क्योंकि उसी के लिए यह लेसन बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स माने होता है खाली स्थानों, इन यानी में, फिल यानी भरो। तो खाली स्थानों में भरो कह रहा है, देखो यहाँ पर खाली स्थान है। विथ द नेम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स यानी जानवरों के नाम, विथ यानी के साथ। तो जानवरों के नाम के साथ या जानवरों के नाम को समझो हमको इस ब्लैंक्स में भरना है। अब कैसे भरें, क्या भरें, कैसे है करेंगे, क्या भरें, ये कैसे जानेंगे? तो देखिए इसको पढ़ना है। क्या लिखा है? लिव ऑन ट्रीज, ट्रीज यानी पेड़ों, ऑन यानी पर, लिव यानी रहने वाले कह सकते हैं। तो पेड़ों पर रहने वाले जीव कौन है जी? मंकी, एम फॉर मंकी पढ़े हो ना, पेड़ में तो रहते हैं जी, तो हम यहाँ मंकी लिख सकते हैं। और किसी जानवर, एनिमल्स का नाम आप लोग जानते हैं जो कि पेड़ों पे रहते हैं, तो उसे यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन सबसे फेमस एनिमल कौन है? मंकी है, जिसे हम जानते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ मंकी लिख दिया। अगला देखें, लिव इन केनिल्स, लिव इन केनिल्स। बच्चों केनिल्स होता है जो कुत्तों के लिए छोटा सा घर बनाए रहते हैं ना, उसी को केनिल्स बोला जाता है। कुत्ते के रहने के लिए छोटा सा घर बना रहता है, उसको केनिल्स बोलते हैं। तो यहाँ डॉग ही लिखना है, ठीक है, यहाँ कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा। तो डॉग के लिए जो पालतू पाले रहते हैं ना घरों में, उनके लिए देखना जो लोग पाले रहते हैं घर, उनके रहने के लिए छोटा सा घर बनाए रहते हैं। तो पालतू कुत्ते के लिए जो छोटा सा घर बना रहता है उसी को बोला जाता है केनिल्स। तो कुत्ते का घर है इसलिए डॉग लिखेंगे। स्लीप इन देयर शेड्स, स्लीप यानी सोते हैं, इन देयर शेड्स अपने गौशाला में। शेड का अर्थ क्या है? छांव भी होता है, और शेड का अर्थ गौशाला भी होता है। तो यहाँ गौशाला में कौन रहेगा जी? गौ रहेगा, गौ यानी गाय। तो यहाँ पर लिखेंगे COW, काऊ, काऊ माने गाय, ठीक। तो बैल भी रहता है, बैल भी लिख सकते हो, यानी ऑक्स भी लिख सकते हो, लेकिन हम काऊ लिखे हैं, ठीक है। अगला देखें, लिव इन द होल, यानी होल यानी बिल में, इन माने में, लिव यानी रहने वाले। तो देखो बिल में माउस भी रहता है, RAT रैट भी रहता है, और कौन रहता है? रैबिट भी रहता है, खरगोश भी बिल में रहता है, स्नेक यानी सांप भी बिल में रहता है, माउस भी बिल में रहता है।
तो हमने यहाँ देखो माउस या रैट का नाम लिख दिया। आप लोग चाहो तो और दूसरे एनिमल्स का नाम लिख सकते हो, जैसे स्नेक लिख सकते हो, रैबिट लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर यही लिखना है जरूरी नहीं है। होल यानी बिल में लिव यानी रहने वाले हम एनिमल्स का नाम यहाँ लिखना है। ठीक है, तो ये चेंज कर सकते हो। अगला देखें, लिव इन डेन। डेन यानी होता है बच्चों गुफा, इन यानी में, लिव यानी रहने वाले। तो गुफा में रहने वाला, तो आप जानते हो गुफा में कौन रहता है जी? किंग ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगल का राजा। क्या है? LION, लॉयन। लॉयन रहता है, टाइगर रहता है, लॉयन रहता है। ठीक है, तो इनका नाम लिखना है। तो गुफा में कौन सा एनिमल रहता है? लॉयन। और कई एनिमल रहते हैं, तो सबसे फेमस यह एनिमल है, इसलिए मैंने इनका नाम लिखा है। तो लॉयन कहाँ रहता है? डेन यानी कि गुफा में। अगला देखें, छठवां, लिव इन स्टेबल। लिव इन स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है बच्चों अस्तबल। तो अस्तबल में कौन रहता है जी? हॉर्स। अस्तबल में कौन रहता है? हॉर्स यानी घोड़ा को रखते हैं। तो इसका आंसर निश्चित है, दूसरा नहीं लिख सकते। ठीक है, अस्तबल में हॉर्स रहता है यानी घोड़ा रहता है, डेन में लायन रहता है, हॉल का और कुछ भी हो सकता था। ठीक है, जो बिल में रहते हैं उनको लिखना है। तो ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ।